हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। यस, सो फाइनली आज हम चालू करने वाले क्लास 12 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। यस बच्चा, और आप सभी को मालूम है मैं डायरेक्टली चैप्टर नहीं चालू करूंगा, सबसे पहले इसका बेसिक्स दूंगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल, मिससेलेनियस सारे चीजें कवर करेंगे, इवन दो प्लस पीवाईक्यूज भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी ने इतने सारे जो कमेंट किए, इतने सारे लाइक दिए वीडियो को, वो मुझे बहुत पसंद आया। आप कुछ बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चों ने इस चैप्टर का डिमांड किया है, तो आज मैं आ चुका हूं इस चैप्टर का डिमांड पूरा करने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठना, बहुत ही मजा आने वाला चैप्टर में, सीखने तो मिलेगा, मजा भी आएगा। चलो स्टार्ट करें। यस, चलो यहाँ पर चैप्टर का एक बार नाम पढ़ो, एक बार चैप्टर का नाम पढ़ो, डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए इक्वेशंस क्या होता है। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू दिखता है, आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं ना कहीं एक्स वाई दिखेगा। मैं अगेन बोलता हूं, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू दिखेगा, आजू बाजू कहीं ना कहीं एक्स वाई वाला आइटम दिखेगा। रुको यहां पर एक एग्जांपल दिखाता हूं, बचपन वाला प्यार। 3x² + 4x - 7 = 0। देखो ऐसा कहीं ना कहीं पढ़ा रहेगा बचपन में। 2x + 3y = 7। याद करो 10वीं में, इसको बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो इधर भी इक्वेशन आया, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, आजू बाजू कहीं ना कहीं एक्स वाला आइटम या वाई वाला आइटम दिखेगा। ये भी इक्वेशन, या x = 3, y = -7। देखो ना, इक्वल टू दिख रहा है, आजू बाजू कहीं ना कहीं x या तो y या तो दोनों दिखेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। याद आता रहेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, यस, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव दिखेगा, वही ऐसे सेम है, इक्वेशन जैसी है, लेकिन आजू बाजू डेरिवेटिव दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, इसमें एक्स वाला दिख रहा है और इक्वल टू दिख रहा है, इक्वेशन तो है। इसमें देखो एक्स और वाई दिख रहा है, इक्वल टू है, इक्वेशन तो है। जरा इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या चेंजेस दिख रहा है, मुझे बताने का, ईमानदारी से बोलने का, ईमानदारी से बोलने का, इसमें और इसमें क्या दिख रहा है। ये पूरे चारों एग्जाम्पल में डेरिवेटिव वाला टर्म नहीं दिख रहा है, इसमें डेरिवेटिव दिख रहा है। सबसे पहले ये इक्वेशन तो है, डेरिवेटिव के साथ है, तो इसको बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। एवरीवन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या बोला, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव दिखेगा, डेरिवेटिव। यस, dy/dx कुछ भी हो सकता है, dy/dx, dy/dt, कुछ भी चलेगा, बस डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहेगा। सो बच्चा, ये तो हो गया सादा वाला इक्वेशन, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव दिखेगा। एक बार रीड करो, डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशंस व्हिच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, उसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस दिखेगा। नहीं समझता, यहाँ पर बेसिक एग्जांपल लिखा है, एक बार देखो, नजर मारो ना बच्चा, नजर मारने में क्या जाता है ना, दुनिया भर का चीजें देखता है तुम लोग, दुनिया भर का चीजें सुनता है, ये भी एक बार सुनने की कोशिश करना। आओ मैं बताता हूँ। पहले तो देखो, सब में इक्वल टू दिख रहा है, इक्वल टू कहां पर, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इक्वल टू दिख रहा है, इक्वेशन है, आजू बाजू देखो ना, एक्स वाई कहीं ना कहीं मरता हुआ दिखता रहेगा, इक्वेशन तो है कंफर्म। देखो हर एक में ना dy/dx, यस दिखेगा, देखो इधर भी दिख रहा है dy/dx, इधर भी दिख रहा है dy/dx, इवन तो डबल डेरिवेटिव भी चलेगा, डबल डेरिवेटिव इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। याद है, नहीं याद है, रुको मैं तुम लोग के लिए एक काम बताता हूँ, एक मिनट आगे, ये छोड़ो, आओ यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो। हम लोग बोलते हैं सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव को dy/dx, इसी को हम लोग बोलते हैं f'(x). अगर किसी बच्चे को याद होगा तो हम लोग बोलते हैं y = f(x). तो एक बार डेरिवेटिव किया तो इस साइड का क्या होता है dy/dx, इस साइड का क्या होता है f'(x), बरोबर। इसका वापस डेरिवेटिव किया, अरे मैंने सिखाया, इंजीनियर वाले बच्चे लोग को भी सिखाया, आप लोग को भी सिखाया, लास्ट वाले एक्सरसाइज में 1.5 में, सेकंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका वापस डेरिवेटिव किया तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मुझे नहीं लगता कि मेरे को इसको अलग से लिख के देना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर में डबल डैश आ जाता है। इसका वापस डेरिवेटिव करेगा तो क्या होता है मालूम है, वापस डेरिवेटिव करेगा तो ट्रिपल हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, 3 डैश होता है। इसी चीज को ना यहाँ पर अलग तरीके से भी लिख के देंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यहाँ पर है ना, कुछ लोग ऐसा वाई डैश लिखेंगे, नोटेशन है, सीखना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, नोटेशन है तीनों डेरिवेटिव, अलग अलग चेहरा है, ये लड़की लोग का चेहरा होता है, सुबह उठ के अलग, दोपहर को अलग, रात को अलग, वैसे ही है लड़की सेम, लेकिन अलग अलग चेहरा है। यहाँ पर बोलो वाई डबल डैश, यहाँ पर बोलो वाई ट्रिपल डैश, ऐसे चलते रहेगा जिंदगी। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा एक मिनट, मैं एक बार अपने ऑफलाइन क्लास में पूछा, तो बोला ये बता कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है, dy/dx, बता ये कौन सा है। 100 में से 5 बच्चे ऐसे उठे जो बोलते सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो 5 बच्चे मतलब होते यार, कुछ लोग अपने जैसे कमजोर होते, तो उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं इस वक्त।
95 वाले बच्चे लोग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आता है तो, अगर वो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब वो लोग कॉलेज में कुछ नहीं सीख रहे हैं। अरे हमारे जैसे कमजोर लोग के लिए क्या है ना, यूट्यूब है ना, मैं हूं ना, फ्रेंड्स एकेडमी है ना, यहाँ पर ध्यान दो। पहला चीज, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। ये क्या मालूम है, ये पावर है बच्चा, ये पावर है बच्चा, मेरे मुन्नू यहाँ पर ध्यान दो, ये पावर है, ये पावर है। ये देखो, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx, ये उसका पावर है। तो ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर हुआ है। तो इसका मतलब मैंने स्क्वायर किया तो डबल डेरिवेटिव, ऐसा तो सोचना नहीं तो घर पे आके चमड़ मारूंगा, घर पे आके चमड़ मारूंगा। ये तो सोचना नहीं कि सिंगल ऑर्डर का स्क्वायर किया तो डबल ऑर्डर बनता है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इधर मैं लिखता हूँ, ये देखो इक्वल टू नॉट है, नॉट इक्वल टू यस, ये याद रखना, मालूम पड़ा आप लोग यही कर रहे हैं। डबल डेरिवेटिव पैदा कैसे होता है अगर याद होगा तो, देखो डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव हो रहा है, लेकिन किसका, जैसे ये देखो ध्यान से सुनना चाहिए, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव हो रहा है। अगेन बोलता हूं, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, देखो ना डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव देखो, इधर कुछ नहीं है, मतलब इसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल, देखो डी इंटू डी, डी स्क्वायर वाई, और एक डी एक्स सेम दिखा तो होल स्क्वायर, नहीं हम लोग ऐसे लिखते, बोलो याद रहेगा। और एक मिनट यहाँ पर अब भी क्या, अब भी लिखना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, मुझे बोलो यहाँ पर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हो रहा है या डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। जैसे कि आपको मालूम होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, कैटरीना इंटू कैटरीना, कैटरीना का स्क्वायर, सलमान इंटू सलमान, सलमान का स्क्वायर, डीवाई बाई डीएक्स इंटू डीवाई बाई डीएक्स, डीवाई बाई डीएक्स का होल स्क्वायर। यस, ये होता है, दोनों में डिफरेंस है मेरे हिसाब से, मेरे बच्चे लोग समझते हैं ये और ये, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव हो रहा है, देखो यहाँ पर देखो, इधर y नहीं है, इधर देखो y, तो सेम आइटम दिखा तो स्क्वायर होता है, बोलो याद रहेगा। अरे बोलो ना, अरे छोड़ रहे इसकी माँ का, इसको हटाओ, मैं जो बोलता हूँ ध्यान दो, मैं जो बोलता हूँ ध्यान दो, सीखो नॉलेज के लिए। तुम लोग बोलते हैं ना सर आप कंसेप्ट बहुत अच्छा सिखा दो, तो सीखो ना, एक दो वर्ड अगर मैं गाली देता तो सुनना चाहिए, ठीक है। अपने माँ बाप भी कभी कभी बोलते हैं ना अपने को तो हम भी एक माँ बाप ही है, टीचर लोग। तो ये समझा ये नहीं समझा पहले ये बोलने का, तो इसको मैं उतार दू, इधर इधर उतार देता है ना, ध्यान से सुनो, यही लिखता हूँ, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका वापस डेरिवेटिव करेगा तो ये हो जाता है, देखो इधर वाई नहीं है, सेम नहीं दिख रहा है, तो इधर डबल डेरिवेटिव हो जाता है, बराबर बच्चा। यही चीज अगर यहाँ पर ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाता है, सेम आइटम जब दिखता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। थोड़ा लाइट लाइट दिख रहा है ये मार्कर, लेकिन आप लोग मैनेज करो बच्चा, ठीक है, आप लोग कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए। नाउ वापस आ जाता हूं मैं टॉपिक पर यहाँ पर एन इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दिखता है, चिल्ला के बोलता मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मेरे को नॉर्मल इक्वेशन मत बोल, मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल, डीई बोल सकते हो आप। देखो इसमें डी वाई बाई डी एक्स, देखो इसमें दिख रहा है, देखो ना यहाँ पर है, देखो यहाँ पर ट्रिपल, यहाँ पर एक कहीं ना कहीं ये देखो, ये एक जो तेरे को तो आग दिया ऊपर वाले ने, जिसको आग नहीं वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन उसको भी एक बार समझाया तो वो समझ जाएगा। यहाँ पर सुनो, तुम लोग को लग रहा है इधर डेरिवेटिव नहीं है या नहीं, देखो वाई ट्रिपल डैश क्या होता है, वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है ट्रिपल डेरिवेटिव, यस है डेरिवेटिव है, वाई डबल डैश है, सिंगल डैश है, ये वाई का इसको मत बोलो, ये डेरिवेटिव नहीं, ऐसे ही नल्ला है, छोड़ो। यहाँ पर देखो ना कहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है कि 3 बार डेरिवेटिव दिखा तो 2 बार भी होना चाहिए, 1 बार भी होना, बस डी वाई बाई डी एक्स या तो डबल डेरिवेटिव या तो ट्रिपल, चौवल, पांचवल, छठवल, जो भी बोल सकता है बोल ये हो गया। यस बच्चा, मेरे को लगता है मेरे बच्चे लोग ये समझ गए, हाँ या ना बोलना चाहिए, एक बार बोलना चाहिए हाँ या ना। किसी को डाउट है, एक बार सुनो सुनो समझो और मुझे बताने का, ये तुम लोग के लिए लिखा है, नॉलेज के लिए सुनना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग समझा क्या, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व हो, बस खत्म कुछ भी अगड़म तिगड़म बनाओ, 50 60 70 एग्जांपल खुद से बनाओ, यस, और रूट के अंदर हो सकता है, कुछ भी चलेगा। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक मैं लिखूंगा, सबसे पहले इसको ईमानदारी से कॉपी करने का, वीडियो स्टॉप करके, मैंने बोला ईमानदारी से, नहीं तो गाली देगा मैं, ईमानदारी से वीडियो स्टॉप करना चाहिए, इतना अच्छे से लिखो। कुछ भी डाउट हुआ तो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी और कमेंट बॉक्स भी तो ओपन है प्लीज इतना कॉपी करो। सो गाइस, हेडिंग पढ़ लो क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार रीड करना चाहिए क्या लिखा है, रीड तो करो, एक्टिंग करो ना कम से कम, क्लास में कैसा, कॉलेज में कैसा टीचर पढ़ाती है, हाँ हम लोग बोलते हैं ना हाँ समझ रहा है, अपने को मालूम है, अपने को घंटा समझ रहा है कुछ, लेकिन स्टिल एक्टिंग तो करते ना, वैसे एक बार एक्टिंग करो ना, माँ बाप को लगने दो कि बच्चा पढ़ रहा है, आज लाइफ में पहली बार पढ़ने की कोशिश करे, एक बार पढ़ो ना, चिल्ला के बोलो ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैंने बोला हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं समझे, यहाँ पर आओ, इधर में जो मल्टीपल एग्जांपल लिखा है ना, मैंने तो इसके बारे में बात ही नहीं किया, आप बात करूंगा, देखो चलो इधर से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट यहाँ से करने का, देखो मैंने नारियल यहाँ से बोल रहे हैं तो इसको ऊपर लिखना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में यही, जो ऑफलाइन वाला बच्चा रहेगा वो बोलता रहेगा हाँ काली बगड़ क्लास का पैसा भरा है, इधर वसूल हो रहा है चमाट मारेगा, क्लास लगा, मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ध्यान से सुनो,
इधर मुझे बताओ कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर डेरिवेटिव दिख रहा नहीं, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पर दिख रहा है, अच्छा कितने बार दिख रहा है डेरिवेटिव, एक ही बार, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्या बोलते हैं बच्चा, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। इधर बोलो कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है, ये तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, मुझे लगता है यहां तक समझ गया आप लोग को, और होता रहेगा तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, बस। अब इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा, पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है, अरे ये क्या बोल रहे हैं, एक बड़ा है या दो बड़ा है, दो बड़ा है, बस उसी को ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। अब बात करेंगे तेरा ऑर्डर कितना है, दो, एक सॉरी एक, तेरा ऑर्डर दो, तो तू सेकंड ऑर्डर, तू सबसे हाईएस्ट है, तो बोलने का लेडीज एंड जेंटलमैन ऑर्डर इज इक्वल टू टू, क्या बोला मैंने, ऑर्डर का वैल्यू क्या हो गया, टू। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, इधर देखो, इधर बात करो, इधर, इसके बाद यहाँ इधर बोलो किधर डेरिवेटिव, नहीं 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 नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, इधर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इधर इधर, ये मत बोलो, ये पावर है मेरे मुन्ना, याद आया, ये पावर है, अंदर देखो, अंदर कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार है ना, ये देखो, हाँ, तो इसको बोलते थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अब मुझे बोलो, अगर किसी टीचर ने पूछ लिया बेटा ऑर्डर क्या होता है, तो चिल्ला के बोलना चाहिए, ऑर्डर मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, एक है इधर ही, ए भाड़ में जा, चमाट मारेगा, भाड़ में जा, तू, तेरे को देखना ही नहीं है, मेन मेन वाले को देखो, यहाँ पर बोलो, बोलो सबसे बड़ा कौन सा है, तीन बड़ा है या एक बड़ा है, तीन बड़ा है, तो बोलने का ऑर्डर थ्री। कितना इजी है यार, कितना इजी, कितना इजी। एक मिनट मैं तुम लोग को बोलता है, इसका बता, चौथे वाले का, अरे सर पहले, अरे छोड़ना बटा, इधर देख, बता, ऑप्शन दो, एक दो, तीसरा ऑप्शन दे, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, एक दो नहीं, इधर देखो, इधर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अरे फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये देख फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये क्या बेटा, ये पावर नहीं देखने का मुन्ना, थर्ड ऑर्डर। बोलो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर को ही बोलने का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, डेरिवेटिव दिख रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा देखो, ये नहीं दिखने का, तो इसको बोलने का ऑर्डर का वैल्यू आ गया थ्री, ऑर्डर का वैल्यू आ गया थ्री। अब आओ इसका बताओ, चलो बच्चे को कोई सा भूल गया, कच्चा नींबू, आओ इधर बताओ, इधर डेरिवेटिव है नहीं, इधर डेरिवेटिव नहीं, इधर है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, मुझे लगता है एक ही तो है, फर्स्ट ऑर्डर एक ही, हाईएस्ट ऑर्डर क्या एक ही तो है, तो बोलने का ऑर्डर का वैल्यू वन। मैं तुम लोग के लिए डेंजर जोन वाला बताता है, देखो ये वाला बताओ, इधर देख के किडनी विडनी फेल होएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऑर्डर देखने का बस, डेरिवेटिव कितने बार हो रहा है, यहाँ पर बताओ, देखो यहाँ पर इधर नहीं, इधर नहीं, इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है, कि पावर को नहीं देखने का बेटा, पावर को नहीं देखने का, अंडी मंडी संडी बोलेगा मैं, पावर नहीं देखने का, ऑर्डर के टाइम अंदर देखने का, डी वाई बाई डी डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव। बोलो ये क्या है, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर, वेरी गुड, आ गया तेरे को, तू सीख गया, इंजीनियर बन गया। इधर बता, इधर, ए याद कर मेरी जान, ये दोनों सेम नहीं होता, ये सिंगल ऑर्डर है, तो सिंगल ऑर्डर का स्क्वायर हो रहा है तो से फर्स्ट ऑर्डर ना, फर्स्ट दिख रहा है क्या बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। तो बोलो ओ का वैल्यू क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, ऑर्डर इज इक्वल टू टू। स्मार्ट है यार तू, ऑर्डर टू स्मार्ट है तू। ये ऑर्डर खत्म करो, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर खत्म हो गया बेटा, स्माइल आ जाए एक बार चेहरे पे, स्माइल प्लीज, स्माइल बोल, एक बार हंसो तो, हंसो तो, छोड़ के कहीं जाने दो, तू हंस, हाँ यहाँ पर आ, पहले बोल ये समझा ही नहीं समझा, हाँ या ना, एक बार वापस रिपीट करो, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दिखता है, क्या बोला मैंने, डेरिवेटिव दिखता है, वेरी गुड। ऑर्डर क्या होता है, सर सबके पास जाने का पूछेंगे, तेरा ऑर्डर क्या है, ये तेरा ऑर्डर क्या है, ये तेरा ऑर्डर क्या है, अच्छा हाईएस्ट ऑर्डर तू है, चल तू आएगा ऑर्डर, ये तो यही हो गया ना। यहाँ पर तीन जन ग्राहक आए मेरे पास, एक बोलता है सर मुझे 50 रुपए का ना ऑरेंज दे दो, दूसरा आया बोलता है मेरे को 100 रुपए का दे दो, और एक तीसरा आया बोलता है सर मेरे को 1000 रुपए का दे दो। मैं बोल दबाओ दबाओ, बड़ा ग्राहक आया है, आजा आजा आजा, इसका ऑर्डर पहले लो। वही बोलो, समझा या नहीं समझा, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर है ना तुम लोग को रुलाएगा, ये रुलाएगा, मैंने बोला ये रुलाएगा, इधर जितना स्माइल आया ना ये रुला सकता, अगर ध्यान नहीं दिया तो। मैंने एक्सरसाइज चालू किया, मैंने एक्सरसाइज चालू किया, 15 मिनट होने आ गया, एक्सरसाइज चालू किया, बेसिक समझो ना बच्चा, एग्जाम में कुछ भी आएगा तो उड़ाते हुए, तू चाहे स्टेट बोर्ड का हो, सीबीएसई हो, या इंजीनियर हो, बीटेक बीएससी वाला हो, कोई भी हो, ये वीडियो देख लेना, मजा आएगा, मैंने बोला ना मजा आएगा। यहाँ पर हो गया अभी डिग्री बताएगा, डिग्री क्या होता है, पढ़ो, मैंने बोला ना पढ़ने का, पढ़,
पढ़ पढ़ पढ़। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं बताता क्या। अब पावर देखने का, अब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर नहीं देखना, डिग्री में क्या देखने का, पावर। ये बोलना डिग्री में क्या देखने का, पावर। एक बार वापस, डिग्री में क्या देखने का, पावर। किसका पावर दिखेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये देख, इधर आ इधर आ इधर आ, इधर 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 से इधर इधर इधर। मैंने क्या बोला, डिग्री वाले के लिए डिग्री का स्टार्ट यहां से करो, डिग्री का स्टार्ट यहां से स्टार्ट। मैं बताता ना, ध्यान से सुनो, या यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो यहीं से सीखना ना, तो यहीं से स्टार्ट करो। स्टार्ट यहां से, चाहे ऑर्डर हो या डिग्री हो, इसको अच्छे से समझना। स्टार्ट यहीं से, चाहे ऑर्डर, देखो ना ऑर्डर तो मालूम पड़ गया। अब डिग्री के लिए क्या मालूम है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना उसका पावर देखने, पावर। जैसे इसका पावर क्या है, मैंने किसी बच्चे को बोला इसका पावर क्या है, बोलेगा 2। अच्छा इसका पावर क्या, बोलो इसका पावर, पावर इधर होता है, पावर इधर होता है, ये नहीं, अंदर वाला नहीं। इसका पावर क्या है, तो ये स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर। पावर बोलो, पावर, पावर 5 बोलो, याद रहेगा, ये पावर होता है, इसको बोलते हैं पावर। पावर ये याद रखना, पावर मतलब ऊपर इंडेक्स होता है, टोपे पे बैठा रहता है। साले नीचे लोग कुछ भी सोचते हैं। यहाँ पर आओ, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जाने का, हाईएस्ट ऑर्डर के पास जाने का, हाईएस्ट ऑर्डर इधर से चलो। ये हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, चल तू है, हाँ तेरे पावर बता, टू, तो बोलेगा डिग्री 2। क्या बात है यार, क्या बात है। देखो दो बात करना तेरे से, पहले जाने का है, पहले 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 बात करने का ऑर्डर, अब उसी का पावर देखने का, ऑर्डर का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर जिधर उसी का पावर देख, उसी को डिग्री बोलते। क्या सिंपल है यार ये, शी इतना इजी, इतना इजी। रुक, फिर चेहरे पे स्माइल आना चाहिए सर, मेरे को लग रहा है मैं समझ जाऊंगा। अरे वाह, आजा मेरी जान, इधर आ इधर आ इधर आ, इधर आना इधर आना इधर आ। पावर देखने का, किसका पावर देखने का, हाईएस्ट ऑर्डर। कहां से हाईएस्ट ऑर्डर कहां से निकाला था, इसमें से इधर इधर से निकाला था इसका पावर। सर कुछ नहीं है, सर कुछ नहीं, बेटा चमाट मारूंगा घूमते रहेगा। इधर कुछ नहीं मतलब क्या होता है रे, हाँ कुछ नहीं मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक्स बोल दिया, मैंने बोला इसका पावर क्या है, ये इधर नहीं, पावर मतलब इधर, कुछ नहीं मतलब 1। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला पावर क्या है, तो कुछ नहीं मतलब क्या है, 1। ये देखो ये पावर इसको बोलते। तो बोलने का हाईएस्ट ऑर्डर यहां से निकाला ना, तो इसी का पावर, बाकी सब चल चल, मेरा ग्राहक मेन यही है। हाँ तुमने हाईएस्ट पावर दिया, हाईएस्ट पावर नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर दिया ना, हाँ तो तेरा ही में पावर देखो। पावर कुछ नहीं मतलब सर जी 1 है, पावर 1, P1 मत लिखो, डी का वैल्यू 1। इसका बता, किसी को बोलना नहीं, तू बता जल्दी, चल किससे बात कर रहा है, इससे नहीं, इससे बात कर रहा है नहीं, इससे बात कर रहा है नहीं, इससे बात कर, हाँ इससे ही बात करेंगे। ये तो हो गया थर्ड ऑर्डर, इसका पावर देखो 2, तो डिग्री का वैल्यू 2। बहुत अच्छा इंसान है, इसका बताएगा, मुझे लग रहा है इसका बताएगा तू। बच्चा 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 बच्चा, सर इसका ऑर्डर यहाँ पर ही, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो डी का वैल्यू 1। अरे सर चेहरे पे स्माइल जारी रखो, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका बता 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 बता, कहां से उठाया, कहां से उठाया, बोल बोल बोल, कहां से उठाया, हाईएस्ट ऑर्डर कहां से उठाया, यहां से, यहां से। तो डी का वैल्यू क्या हो गया, डी का वैल्यू 3/2। लेडीज एंड जेंटलमैन यही आप लोग का गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, हाँ गलत है। मैं बोल रहा हूं डी का वैल्यू, क्यों, ये पूछा मजा आया मेरे को। तू गलत है एक टीचर बोल के भाग जाएगा, तो फिर मतलब पूछने का क्यों, मैं बताता है। यहां पर रुको, एक मस्त वाला एग्जांपल देता हूं, मस्त वाला जो मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में लेता हूं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं मस्त वाला एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर इसको हटा रहा हूं बच्चा, इसको हटा रहा हूं, ये तो लिख लिया ना ऑर्डर डिग्री वाला, ठीक है। एक 6th वाला एग्जांपल देता हूं, जो मुझे लगता है बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुनो, तुम लोग के सामने लिख रहा हूं, इसका गलती हुआ, इसका गलती हुआ, इसका ऐसा कुछ तो लिख, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एवरीवन एक बार ऑर्डर बोलो, जाने का सबसे, बात करने का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर एक ही बार डेरिवेटिव हुआ। चलो ऑर्डर और डिग्री बताओ, इधर ये मत देखो, थर्ड ऑर्डर, और ये भी क्या है, थर्ड ऑर्डर। तो मुझे बोलो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर का वैल्यू, ऑर्डर का वैल्यू बोलना चाहिए, ऑर्डर का वैल्यू ये तो नहीं है सर, दो ग्राहक आ गए सेम वाले। ये भी 1000 रुपए का ऑरेंज मांग रहा है, ये भी 1000 रुपए का ऑरेंज मांग रहा है।
किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी बोलते हैं ऑर्डर। हाँ कोई भी आ जा, तू 1000, एक तो नाराज होएगा शायद, प्रायोरिटी पे दोनों ही 1000 रुपए का ये भी मांग रहा है, आ जा, ये 50-100 वाले को तो भाव नहीं दे रहा हूँ, 1000 का मांग रहा है, चल तुम ही आ जाओ। तो ऑर्डर का वैल्यू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, इधर मत देखो 3। डिग्री का क्या होता है, डिग्री का क्या होता है, इधर से लिया ना तो इसका पावर। अरे एक बच्चा बोलेगा अरे सर इसका क्यों नहीं उठाया, मैं बोलता है करेक्शन प्लीज, एवरीवन तुम लोग के सामने यहाँ पर देखो, पावर ऑफ क्या गिरा, हाँ, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में मैंने आगे क्या लिख दिया, ये देखो क्या लिखा मैंने, इसलिए जगह छोड़ा था। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कभी भी टाइप हुआ ऑर्डर ठीक है इधर से, लेकिन पावर किसका लेने का, ध्यान से सुनो, हाईएस्ट पावर किसका है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो डिग्री किसका बोलेगा, 5 बोलेगा या 2 बोलेगा, सिंपल है, कभी भी ऐसा टाइप हुआ तो सिंपल है, ये भी 1000 रुपए का मांग रहा है, ये भी 1000 रुपए का, मालूम पड़ा ये पावरफुल इंसान है, पावरफुल, तो पावर देखने का सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो इसको बोलने का डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 5। तो मैंने बोला ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लोग समझ नहीं पाते ये क्या लिखा है, सिर्फ इतना बोलेगा तो लोग अधूरा समझते, 90% केस में सही होता है, लेकिन ये समझो जब टाइप हुआ ना, जब ऑर्डर तो पावर किसका देखने का, हाईएस्ट पावर वाले को, तो इसका नहीं बात करने का मतलब मैंने यहीं से उठाया, ये याद रखना, मैंने यहीं से उठाया ऑर्डर भी और डिग्री भी, ये याद रखना, यहां से भी उठा सकता था, हाँ चलो बोल दो ऑर्डर है, लेकिन पावर किसका उठाऊंगा, इसका नहीं उठाऊंगा, इसका उठाऊंगा, सिंपल वर्ड में बोलने का, ऐसा बोलेगा पावर भी इसका उठाओ, डिग्री भी ऑर्डर भी इसका उठाओ, डिग्री भी इसी का उठाओ। एक मिनट मैं हटता हूं, हटने से पहले मैं सर ये सवाल पेंडिंग है, सबर रख, अभी और भी कुछ सीखना है, 20 मिनट का आसपास वीडियो बना, अभी तक तू सीख गया क्या, रुक ना, सबर रख, इंट्रोडक्शन वीडियो है, सारे चीज सिखाऊंगा, एक बार जो बोलता हूं दिमाग में फिट करो। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ठीक है खत्म। ऑर्डर सबसे बात करने का डिफरेंस, तेरा ऑर्डर क्या है, तेरा ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर को बोलने का ऑर्डर हो, डिग्री क्या है, डिग्री तो हाईएस्ट जो ऑर्डर है ना उसी का पावर देखने का, पावर अगर टाइप हुआ मतलब ऑर्डर अगर सेम है, इसका भी समझो 3 ऑर्डर है, इसका भी 3 ऑर्डर, तो पावर देखना किसका हाईएस्ट है, इसका, तो इसी को धर लो, ऑर्डर भी इधर से निकालो, डिग्री भी इधर से निकालो। सो बच्चा अब मैंने यहाँ पर स्माइल तो बनाया, बट स्टिल यहाँ पर कुछ केसेस होते, कुछ कंडीशन होते, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो सुनना चाहिए, नोट सबसे पहले, चलो यहां पर ध्यान दो, while finding the degree, while finding the degree there is a some condition, while finding the degree some condition है, पहला कंडीशन ये होना चाहिए, कहीं पर भी डेरिवेटिव दिखता है उसका पावर एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। रुको, डेरिवेटिव dy by dx, डबल डेरिवेटिव है ना, यहां पर जो भी है एग्जैक्ट पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। सर ये क्या लिखे, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, सर क्या लिखा ये, रुक ना, मैंने क्या बोला, रुक, सबसे पहला कंडीशन ये, कहीं पर भी डेरिवेटिव दिखता है उसका पावर में ना पॉजिटिव इंटीजर नहीं समझता तो मैं बताता, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 6 5 6, जैसे यहां पर देखो, इधर कहीं पर भी पावर 3, देखो इसका मतलब, ये देखो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, जैसे ये देखो -5 नहीं चलेगा, सिंगल डेरिवेटिव है ये 3/2 नहीं चलेगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर दिखना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझता है आप लोग को, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये देखो पावर -5 नहीं चलेगा, पावर 3/2 या फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, अपने दिमाग को ट्रेनिंग दो, हिंदी मराठी उर्दू गुजराती कन्नड़ी मारवाड़ी तमिल जो लैंग्वेज है लिखो, लेकिन लिखो कि भाई डेरिवेटिव है ना, कि मतलब उसके ऊपर पावर में फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं चलना चाहिए, नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं चलना चाहिए। यस, एक बार देखो यहाँ पर, इधर कहीं पर दिख रहा है, नहीं कहीं पर दिख रहा है, मैं बताता हूँ, सबर रखो ना, सम लेने का है, 25-20 सम ले लूंगा, सबर रखो। ये देखो यहाँ पर इधर डेरिवेटिव दिख रहा है, प्रॉब्लम ये है, और मैंने क्या बोला, व्हाइल फाइंडिंग द डिग्री पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, देखो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और बच्चा ये भी तो देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब अगर नहीं मालूम है तो मैं बताता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है मालूम है, स्क्वायर रूट इसका मतलब होता है x रेज़ टू 1/2, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट x रेज़ टू 1/3, फोर्थ रूट मतलब 1/4, फ्रैक्शन नहीं चलना चाहिए, पावर में नेगेटिव नहीं चलना चाहिए, क्या क्या चलना चाहिए बोलो, एक बार बोलो, तो सर इसका कुछ जुगाड़ है, यस जुगाड़ करो, सिंप्लीफाई करो, मैं क्या बोलता हूं, सिंप्लीफाई करो, मैंने लिखा सिंप्लीफाई करो, यस मैं अगेन बोलता हूं क्या बोला मैंने, डेरिवेटिव के छत पर, छत मतलब पावर पर
नेगेटिव पावर, फ्रैक्शन, ये सब नहीं दिखना चाहिए। पॉजिटिव नंबर 1 2 3, जैसे यहाँ पर देखो ना 2, हाँ चलेगा, इधर कुछ नहीं मतलब 1 चलेगा, 1 चलेगा। इधर क्या लिखा, सिंप्लीफाई करो। कैसे करेगा, सबर रखो ना। इतना बड़ा अगर डाउट में जिंदगी जी रहा है तो सबर रखो, एक टीचर सिखाने वाला है, 20-30 एग्जाम्पल सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरा लॉग, ये तुम लोगों ने लिएट सुना क्या मेरे मुंह से, LIATE, लिएट सुना क्या, लिएट LI, लॉग, इनवर्स, अलजेब्रिक छोड़ो, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, मैं बताता है। लॉग के अंदर डीवाई बाई, अरे सबर रखो, लॉग के अंदर डीवाई बाई डीएक्स, साइन कॉस के अंदर डीवाई बाई डीएक्स, है ना, जो भी है। और क्या है, इनवर्स इनवर्स, चलो कॉस इनवर्स डीवाई बाई डीएक्स या एक्सपोनेंशियल डीवाई बाई डीएक्स, नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखेगा तो डिग्री नहीं निकलेगा। ऑर्डर के लिए कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला, नोट वाइल फाइंडिंग द डिग्री, ऑर्डर के लिए लफड़ा ही नहीं था। तो याद रखो, अगर ये सब नहीं दिखा तो ठीक है, तब हम लोग कुछ बात करेंगे। जैसे यहां पर दिख रहा है क्या, यहां पर दिख रहा है क्या, लॉग साइन के अंदर ये चलेगा। चलो मैं तुम लोग के लिए यहां पर, देखो यहां पर इरेस्टूड चलेगा, इरेस्टूड भी चलेगा, इरेस्टूड भी चलेगा। क्या नहीं दिखना चाहिए, ई के पावर में डीवाई बाई डीएक्स नहीं दिखना चाहिए। सर अगर दिख गया तो भरोसा रखो, मैं सिखाऊंगा। पहले ईमानदारी से इतना कॉपी करो, बेसिक्स हो गया। याद रखो, अगर टाइप हुआ तो हाईएस्ट पावर को उठाने का, डिग्री पॉइंट आउट करने के टाइम थोड़ा अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। 2 कंडीशन है, पावर देखने का, कहीं पर 3/2, 5/2, 7/2, -7/2, नेगेटिव इक्विटी नहीं दिखना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा साइन कॉस, टैन कॉट, सेक, कोसेक, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक, सब। हाँ, इसके अंदर डेरिवेटिव वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख गया तो हम लोग बोलेंगे भाई डिग्री नहीं निकलेगा। सिंप्लीफाई करो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना कॉपी करो आप लोग, फिर मैं एक्चुअल सम चालू करता हूं अपने टेक्स्ट बुक का, मिसलेनियस सॉल्व एग्जांपल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लीज कॉपी करो। सो गाइस, 25 मिनट का एक्सपीरियंस लेने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, सॉल्व एग्जांपल प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को डील करते हैं, एक बार कोशिश तो करते हैं। और भी क्वेश्चन है इसके अंदर, है ना, लगभग आप लोग अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, टोटल 10 क्वेश्चन है, वो तो करेंगे ही, साथ में मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है। मैं हटता हूँ, वीडियो स्टॉप करो आप लोग और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो। बच्चा मैं हट जाता हूँ, स्टॉप करो ना प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार कोशिश तो करो, एक बार कोशिश तो करो। ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, रीड, स्टॉप करो वीडियो, स्टॉप करो, यस स्टॉप करो आप लोग, स्टॉप करो बच्चा, स्टॉप करो, स्टॉप करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, वीडियो स्टॉप करो प्लीज। ओके 3 2 1, चलो ठीक है। होप सो आप लोग ने, देखो आप लोग के पास ऑप्शन है स्टॉप करने का, आप लोग खुद से कर सकते हैं, एक बार देखना चाहिए। आओ, ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है, देखो ना, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका ऑर्डर एंड डिग्री, ये सब मिक्स लेता हूँ, मैं याद रखो, मैं हमेशा मिक्स लेता हूँ। और बच्चे लोग काफी कमेंट करते हैं कि आप इकलौते एक ऐसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टीचर हो जो सॉल्व एग्जाम्पल, मिसलेनियस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंबाइन करके लेते हो। ठीक है, अपना अपना तरीका होता है। मेरे बच्चे लोग बताओ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कितना ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, हाँ यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है। मुझे बोलो हाईएस्ट ऑर्डर कहां पर है, हाईएस्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो यहां से, तो इस ऑर्डर इज व्हाट 2, ऑर्डर क्या हो गया 2, ऑर्डर यहां से, हाँ यहां से उठा रहा हूं, ऑर्डर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो डिग्री इज व्हाट 1। मुझे लगता है ये समझ गए, एग्जाम में ऐसे ही लिखना, कुछ भी नहीं, 1 मार्क का, ये तो 2 मार्क का आता है। इट्स ऑर्डर है, देखो यहां से उठा, मैंने टिक किया, तुम लोग समझ सकते हो, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, एक बार, 2 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका ऑर्डर 2, और पावर क्या हो गया 1। ठीक है, इधर बताओ, चलो बताओ, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर एक बार डेरिवेटिव हुआ है, इधर कितने बार डेरिवेटिव हुआ है 3 बार, तो यही को सिलेक्ट करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ना, तो कितने बार डेरिवेटिव, इसको मत देखो, कितने बार डेरिवेटिव हुआ है 3 बार, और इसका पावर क्या हो गया, यस। अगर टाइप होता है तो हाईएस्ट पावर को, या तो बेसिक एग्जांपल भी करके जाना है। यहाँ पर बोलो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर, इसको टिक करो सर, इधर कुछ भी होने दो, उससे लेना देना नहीं, 50 100 है, लेना देना नहीं, इधर बात करो। ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर देखो 2 बार डेरिवेटिव है 2, और डिग्री, डिग्री मतलब इसका पावर कुछ नहीं दिया मतलब 1, कुछ नहीं दिया इसका मतलब, अरे इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, इसका मतलब बोलो ना, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं दिया मतलब पावर में क्या हो गया 1, ये याद रखना, कुछ नहीं दिया मतलब पावर में 1, तो डिग्री इज 1। और कहीं पर 3 एग्जांपल लिया, कहीं पर भी डेरिवेटिव रूट के अंदर,
माइनस में साइन कॉस टेन के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका बताओ, ये प्रॉब्लम नहीं है, अगेन ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होता मालूम है, जब e के पावर में dy बाई dx डबल डेरिवेटिव होता तब पावर दिक्कत था। सिंप्लीफाई करो कुछ तो था। यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव है, दो बार डेरिवेटिव है, तो इसको टिक करते। इट्स ऑर्डर इज व्हाट 2 एंड डिग्री, डिग्री के लिए रुकता हूं कहीं पर टोपी है, देखो यहाँ पर ये पावर 2 है, पावर 2 है चलेगा, यस। तो इसका इधर से ना इसका क्या हो गया 2 डिग्री इज व्हाट 2। यहाँ तक क्लियर है। लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर देखो वेरिएबल चेंज हो सकता है, dy बाई dx तुम लोग यही रट्टा मार के मत जाना, dr बाई डी थीटा भी आ सकता है, ठीक है। इधर कितने बार डेरिवेटिव नहीं है, ये देखो कॉस के अंदर डेरिवेटिव नहीं है, कॉस के अंदर डेरिवेटिव नहीं है, और यहाँ से इसी एक ही तो है। इट्स ऑर्डर इज व्हाट, इट्स ऑर्डर कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, देखो यहाँ पर है ना, इसको बोलते हैं dr बाई डी थीटा फर्स्ट ऑर्डर डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर, इसको बोलता मैं सेकंड ऑर्डर, क्या बोलता है इसको सेकंड ऑर्डर, ये याद रखना। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर इज व्हाट 1, ऑर्डर इज व्हाट 1, और इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, इजी। इसका अरे सर ये तो आता है हमें, कहां से इसी को टिक करोगे, 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, इट्स ऑर्डर इज 3, इसी का पावर देखने का डिग्री इज व्हाट 2। सो बच्चे 6 क्वेश्चन हो गया चुटकियों में, मैं और लेवल इंक्रीज करूंगा, पहले इतना 100% बोलो समझा या नहीं समझा, और ये तो खुद से भी कर लिए रहोगे। अच्छा इसके अंदर सब है, सॉल्व एग्जांपल भी डाल दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा, पहले इतना कॉपी करना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस नेक्स्ट वाला, अच्छा 7th वाले से पहले 6th वाला जो था ना, वो मार्च 2022 में आया था, मार्च 2022 में, वहां पर मैं हाईलाइट कर लो। 6th वाला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का है, लेकिन मार्च 2022 में आया था। जैसे मैं ईयर तो नहीं लिख रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपना जुलाई 2022 में आया था, और ये सॉल्व एग्जाम्पल का है। अपार्ट फ्रॉम दिस टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या लिखा है, इसका आंसर तो कोई भी दे देगा, तुम लोग ही दे दो, कोई भी दे देगा मतलब तुम लोग ही दे दो, वाह सर इज्जत की माँ नहीं कर रहे। ये देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, हाँ ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी सही, विद रिस्पेक्ट टू टी सही। यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पर एक बार, ये मत देखो, एक बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ, तो इससे बात करो। तो ऑर्डर का वैल्यू क्या हो गया, इधर इसको टिक करते हो, इसको टिक करता हूँ, ऑर्डर 2 हो जाएगा, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, और मैं बेफिक्र होकर डिग्री लिख रहा हूँ। तुम लोग समझना चाहिए, कहीं पर भी डेरिवेटिव के ऊपर पावर में रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब नहीं है, नेगेटिव पावर नहीं है, आगे लूंगा, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा, फिलहाल के लिए ये समझो। इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एक बच्चे को मैंने बोला ऑर्डर क्या है, बच्चे ने क्या बोला मालूम है 1, मैंने बोला हेड्स ऑफ टू यू, मैंने बोला ये क्वेश्चन जो जुलाई 2022 में था, इसका ऑर्डर बताओ। बोला सर इसका ऑर्डर, इधर देखो, एक बार इधर डेरिवेटिव दिख रहा है, एक बार इधर डेरिवेटिव दिख रहा है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, तो ऑर्डर 1। मैंने बोला वेरी गुड, मैंने बोला अब डिग्री बता। अब वो लफड़े में आया, अब टेंशन में, तुम लोग ही सोचो। मैं भी अपने ऑफलाइन क्लास में कभी भी ये सब क्वेश्चन है ना, टॉपर लोग को पूछता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना इसका नॉर्मल बच्चे लोग का तो डामाडोल है, लेकिन ये बताओ इसमें कैसे डील करेंगे, मैं बताता है, मैं बताता है। अगर आप में से किसी बच्चे ने डिग्री 1 बोला तो गलत है, मैं बोलता हूँ। पहला चीज, इसका बैकग्राउंड स्टोरी समझो। बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड देखो, इक्वल टू के, या ऐसा समझो ए है, ये डी वाई बाई डी एक्स को मैं एक ही बोल रहा हूँ, ये पूरे को मैं क्या बोल दिया बी बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया सी, ऐसा ऐसा। ये सी को ओवरऑल डिवाइड कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ओवरऑल, तो उधर भेज सकता हूँ, हाँ तो मल्टीप्लाई करेगा। रुको रुको, और भी कुछ चीजें सिखाना है। पहला चीज मैं ये कर रहा क्यों, वो चीज समझो। करना तो कोई भी बताएगा, करना है, लेकिन क्यों कर रहा हूं मैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स है, तुम लोगों को ये कहानी मालूम है, अगर पावर नीचे एक्स क्यूब है, ऊपर जाएगा तो एक्स रेज़ टू -3 हो जाता है, रूल ऑफ इंडाइसेस। अगर एक्स रेज़ टू 5 है तो ऊपर जाके एक्स रेज़ टू -5 हो जाता है, ऊपर जाके इक्वल टू, ये देखो इधर लिखो इक्वल टू एक्स रेज़ टू -3, 1/x5 है तो ये ऊपर जाके एक्स रेज़ टू -5 हो जाता है। अगर ये डी वाई बाई डी एक्स है और तुम लोग को पता है इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा मालूम है, डी वाई बाई डी एक्स के पावर में -1। एक बच्चा बोल रहा है सर मैंने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको हम लोग dx बाय dy भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन अभी यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो अचानक विथ रिस्पेक्ट टू y करेगा तो वो चलेगा नहीं, एक ही होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं बताऊंगा आगे। ये सब अभी सब ये सब नहीं सोचना है, ऑर्डिनरी ये सब छोड़ो, सिर्फ इतना याद रखना +1 ऊपर आके क्या करेगा -1। तो देखो, और मैंने अभी वहां पर नोट में क्या लिखा था, ऑर्डर का वैल्यू ठीक है, नोट में मैंने लिखा था डी वाई बाई डी एक्स के टो पे मतलब पावर पे रूट वगैरह नहीं होना चाहिए,
3/2 माइनस होल नंबर होना चाहिए, या फिर होल नंबर सॉरी क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखो ये 1 2 3 4 में से नहीं है, तो इसलिए इधर प्रॉब्लम इधर है। तो जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करो। मेरा बोलने का मतलब ध्यान से सुनो, और मेरा एक तरीका है उसको अपना लो आप लोग। क्या बोलेगा, कभी भी ऐसा दिखा ना तो बोलेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, क्या बोलेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय dy बाय dx। रुको ना, सबर रखो ना, सबर रखो, पहली बार कर रहा है ना, रुको। ये जो नीचे ना प्रॉब्लम ये है, तो इसको हाईलाइट कर देता हूं, रुको, ताकि तुम लोग को समझे। ये प्रॉब्लम है नीचे dy बाय dx है, वो प्रॉब्लम है। तो यहां पर सुनो, इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना चाहिए। अभी मुझे बोलो लेफ्ट साइड में dy बाय dx था, और एक आ गया dy बाय dx। मुझे ईमानदारी से बोलो डबल डेरिवेटिव होने वाला है या स्क्वायर होने वाला है? देखो सेम सेम आइटम दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, dy बाय dx द होल स्क्वायर। तो बच्चा लेफ्ट साइड में जब मल्टीप्लाई किया तो dy बाय dx द होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या मालूम है, राइट साइड में देखो ये 2 sin x प्लस 3, ये ओवरऑल अपॉन में है dy बाय dx। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, मल्टीप्लाई करने बोला, तो ये और ये मर गया, तो इधर क्या बचा बोलो, 2 sin x प्लस 3। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। तुम लोग को याद नहीं आ रहा, मैंने उधर लिखा था सिंप्लीफाई करो, धीरे धीरे सबर रखो ना। मैं कोई भी एक सम ऐसा इकलौता नहीं लूंगा, मैं उसके जैसा कुछ दूसरा बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये मैंने बोर्ड का उठाया, एक बार करेंगे अपन, एक बार करेंगे, रुको। मैंने आप लोग को टर्म्स के बारे में बताया था, यहाँ पर ओवरऑल साइन प्लस है, ठीक है, dy बाय dx इधर ही आया, तो ये और ये मर गया, तो यहाँ पर ये नीचे वाला मर गया, ये बचा स्क्वायर। तो आप बोलो ऑर्डर क्या हो गया, इट्स ऑर्डर इज एंड डिग्री इज। अब मैं ये सब नहीं लिखूंगा ऐसा, आगे चल के तुम लोग को समझ में आना चाहिए। ऑर्डर यहीं से उठाएंगे, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है 1, ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं, डिग्री के टाइम थोड़ा रुकना चाहिए, और इसी का पावर क्या हो रहा है 2 डिग्री इज 2। रुको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार सबर रखो और ये बताने की कोशिश करो प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, उसके का सॉल्यूशन निकालो। अगर तुम लोग को बुखार है तो क्या टीबी का दवा लेता है, एड्स का दवा लेता है? नहीं ना, बुखार है तो बुखार का दवा लेना चाहिए। तो यहाँ पर dy बाय dx प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो इसी का ट्रीटमेंट करो। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये। अब देखो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय dy बाय dx लिखना चाहिए। ये पहला टर्म है, देखो ओवरऑल प्लस है, पहला टर्म, इसको dy बाय dx से मल्टीप्लाई करो। दूसरा टर्म, देखो टर्म का मतलब क्या होता है ये भी चीज समझो। मैंने एक बच्चे को बोला ये कितना टर्म है, तो बोलता है 2 टर्म। मैंने बोला कैसे, बोलता है सर 2। मैंने चमन मारा, फिर उसके बाद उसको याद आया सर ने ये सिखाया टर्म्स, ये दो जन चिपके रहते उसको नहीं, प्लस माइनस को काउंट करते। जैसे यहाँ पर ये कितने टर्म है, 2 टर्म है, देखो एक ओवरऑल प्लस एक ओवरऑल प्लस। यहाँ पर बताओ पाई लिखा, अब 3 टर्म है, अब बताओ 3 टर्म है, अब बताओ 3 टर्म है, प्लस प्लस माइनस साइन काउंट करते, प्लस माइनस को उसको टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर और वो भी ओवरऑल, इसे इसका ओवरऑल साइन क्या है प्लस 1 टर्म, इसका ओवरऑल साइन क्या है प्लस 2 टर्म, लेफ्ट साइड में 2 टर्म है, तो दोनों को मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय व्हाट dy बाय dx। राइट साइड में एक ही टर्म है, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जब मैं बोला तो लेफ्ट साइड में एक ही टर्म था, उससे मल्टीप्लाई, राइट साइड में भी एक ही टर्म है, ओवरऑल साइन क्या प्लस, या अपॉन में, लेकिन ओवरऑल प्लस, तो एक ही बार आया dy बाय dx, इसके पास नहीं गया। अगर डालता तो कॉमन लेके फिर से कट करता। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, बोलो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय dy बाय dx। चलो पहले टर्म के बाद dy बाय dx ऑलरेडी था, और एक dy बाय dx आ गया तो डबल डेरिवेटिव हो गया, सॉरी तौबा माफ करना, सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर हो गया, डबल दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेगा तो डबल डेरिवेटिव तो ऐसा स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पर dy बाय dx है, तो ये और ये कैंसिल, क्या बचा 3xy, लेडीज एंड जेंटलमैन, और यहाँ पर क्या cos x, और यहाँ पर चिपका के लिख दो dy बाय dx। ये अंदर प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बोला था cos के अंदर डेरिवेटिव नहीं दिखना चाहिए। तो अब मुझे बताओ ऑर्डर क्या हो गया और डिग्री क्या हो गया। ऑर्डर अब डायरेक्टली बोलेंगे, यहाँ से टिक करते हैं, ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मल्टीप्लाई वाला अप्रोच यूज किया करो, ठीक है बच्चा। प्लीज, मुझे लगता है आराम से डील समझ में आ रहा है। अभी मैं आगे से ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को कैसा लिखना है बोर्ड में ये क्लियर हो चुका रहेगा, कॉपी कर लो। सो बच्चा ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल का है, और ये मेरे खुद का बनाया हुआ समय। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बार रीड करो और इसका आंसर दे दो। फिर इसका आ रहा है तो इसका तो ऑटोमेटिकली आएगा ही, बता दो क्या है, बताओ। पावर में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बच्चा प्रॉब्लम नहीं, माँ खत्म, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब आता है, जब पावर में क्या बोलो, पावर में क्या नेगेटिव दिखेगा, फ्रैक्शन दिखेगा, तब वो भी किसके पावर में, डेरिवेटिव के, इसके पावर में। चलो मैं तुम लोग को एक एक्स्ट्रा दे देता हूं, इधर चलेगा, इसके पावर में -3/2 सब चलेगा,
किसके पावर में नहीं दिखना चाहिए था वो बताओ, किसके पावर में नहीं दिखना चाहिए था ये बताना चाहिए आप लोग। अगर बता सकते तो बोलो बच्चा। मैं अगेन बोलता हूं, एक्स के वाई के पावर में सब कुछ चलेगा, डेरिवेटिव के पावर में ये देखो डेरिवेटिव इधर दिख रहा है, इसके पावर में देखो इधर नहीं है कुछ खराबी, इधर देखो नहीं है कुछ खराबी, ऐसा याद रखना पावर में नहीं चलेगा। ओके, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑर्डर बोलो, ऑर्डर 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 ऑर्डर। इधर कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है, एक ही बार, प्लीज डोंट से दो बार। हाँ ये पावर है, इधर दो दो पावर है, ठीक है बताओ। फर्स्ट ऑर्डर नहीं, और यहां पर कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है, 4 बार। तो बच्चा इसका मतलब ये तो समझ गया, कहां से उठाओगे बोलो, कहां से उठाओगे, यहां से। यस, ये यहां से उठाओगे, वहां पर रख दो मैडम, ये यहां पर उठाओगे। तो मुझे बताओ ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, 4। डिग्री बोलो, डिग्री, इसी का पावर, कुछ नहीं मतलब क्या हो गया, 1। मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग टाइम लो, 1 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप करो, आराम से सोचो और फिर आंसर दो। मैंने बोला 1 मिनट के लिए स्टॉप करना चाहिए वीडियो प्लीज, और करो फिर मैं बताऊंगा, इसका कुछ तो लफड़ा है, एक बार कोशिश तो करो। मैंने मेरा खुद का बनाया हुआ समय, तो आप लोगों को प्रॉब्लम तो हो सकता है, प्लीज इसका आंसर दो। डन बच्चा, कुछ तो जरूर कोशिश किया रहेगा, और मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो बच्चे लोग ने डिसाइड किया वो यही है। देखो इधर से तो नहीं उठाया, इधर से उठा रहेगा क्योंकि इसका ऑर्डर, इसको तो देखा नहीं रहेगा, इसको भी देखा नहीं रहेगा, ऑब्वियसली पावर को देखना नहीं है, जब ऑर्डर निकालोगे तो पावर से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ऑर्डर 4, अब इसका पावर क्या हो गया, 3, है ना, डिग्रीज और 3। और मैं क्या बोलता हूं, ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये हर एक बच्चा है जो गलत कदम उठाएगा, ये सीखना चाहिए। देखो सही करने का तरीका एक हो सकता है, दो हो सकता है, गलत करने का तरीका हजारों हो सकता है। मैंने क्या बोला वो सुनो, लिख के रखो, कहीं ना कहीं कॉपी है, लिखना चाहिए, स्टेटस पे डाल देना। मैंने क्या बोला, सही करने का तरीका एक या दो हो सकता है, गलत करने का तरीका हजारों हो सकता है। तो ये गलत तरीके में से एक है। एक्चुअल तरीका देखने का यहाँ पर देखो क्या होगा मालूम है, ये सही था, हाफ ये वाला सही था, इधर का लफड़ा है। मैं बोलता है तुम लोग ने ये पावर को इग्नोर ही कर दिया, वाई यू इग्नोर दिस पावर। मैं बोलता है ध्यान से सुनो, रुको, dy बाय dx ये था ना, तुम लोगों को मालूम है स्क्वायर को सॉल्व किया जा सकता है, स्क्वायर मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मालूम है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर मैं शॉर्ट कर देता हूं, पहले कंसेप्ट समझना चाहिए। इधर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, a का स्क्वायर, ओके, a का स्क्वायर प्लस, है ना, ये स्क्वायर है ना, a प्लस बी, ये देखो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर। एक बार सुनो उसके बाद शॉर्ट कर देता हूं, और आप लोग शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, बी देखो ये बी, हाँ पूरा पूरा बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी लिखो, बी लिखा, और उसका क्या करना है, स्क्वायर, यस। तो इसको छेड़न झाड़ी नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑर्डर वाला है। रुको अब सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस ये तो आ गया 2, इसको मल्टीप्लाई मत करो, ये क्या आएगा, तुम लोग नहीं देखा ही नहीं शायद, यहां पर जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्या आप लोग ने ये बचपन में पढ़ा है कभी, पावर पावर अगर एक के ऊपर एक रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये x3 है और पावर में 2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, 6, नहीं समझे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, 4 3 is 12, ये ऐसा होता है। तो ये पावर है ना, पावर, ये भी पावर, तो ये कितना, 3 2 is 6। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा ये लेफ्ट साइड वाला रखो ना सर, dy बाय dx ऐसी। तो अब देखो कहां से, देखो ऑर्डर तुम लोग का सही है, मैंने बोला ना ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होता है, डिग्री में लोचा होता है, इसलिए डिग्री में थोड़ा रुकना चाहिए। ये वीडियो का लेंथ मत देखो, तुम लोग बोलेगा एक चैनल है जो 20-25 मिनट में खत्म कर रहा है, बेटा मुझे कंपेयर मत करो, ये फ्रेंड्स एकेडमी एक अलग लेवल पे सिखाना चाहता बच्चे लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज इधर से नहीं, ये देखो या तो इधर से या तो इधर से, यस ऑर्डर तो 4 है, ऑर्डर 4 है, मैंने बोला था याद करो, ऑर्डर इज व्हाट 4, नो डाउट, ऑर्डर इज 4 एंड डिग्री इज व्हाट, बताओ डिग्री इज व्हाट, तुम लोग नोटिस करो अभी, डिग्री क्या आएगा, इधर भी है इधर भी है, डिग्री क्या आएगा बोलो, 6 आएगा बच्चा। और आप लोग यही गलती कर दी। अरे सर एक चीज तो सही है, मुझे समझ गया मेरी गलती क्या हो गई, मैंने पहला घाई किया, मैंने इसको इग्नोर किया, ठीक है। देखो 90% से ज्यादा लोग, चलो मैं बोलता हूँ 95% लोग यही कदम उठाते हैं,
वो 5% लोग सोचते हैं, तुम लोग सोचना चाहिए कि तुम लोग 5% में आया क्या, नहीं ईमानदारी से बोलना चाहिए नहीं सर नहीं आया अपन, लेकिन अब आ सकते। लेकिन सर ठीक है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इधर क्यूब आ गया तो 4 आ गया तो 5 आ गया तो 6 आ गया तो, ये बहुत अच्छा डाउट पूछता है। मेरे पास एक तरीका है जो आप लोग ये बिना किए भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ। ये समझा कि नहीं समझा, तो ये राइट है बच्चा, ये राइट है, गलत भी बताया सही भी बताया। तो अभी यहां पर आओ, मैं तुम लोग को यहां पर कुछ चीज लिख के देता हूं। चलो 10 ही लिखता हूं, dy बाई डी एक्स 1 प्लस, शायद आप तुम लोग की पढ़ जाए, हाँ 5 लिख दिया। सर इधर क्यों नहीं किया, वेरी गुड, अच्छा हुआ ये चीज नोटिस कर लिया। इधर क्यों नहीं किया, ए प्लस बी द होल क्यूब। मैं वो क्या बोल रहा है, तुम लोग का ऑर्डर किधर से निकाला था, इधर से या इधर से, तो भाड़ में जाना तू साले, तेरे को सॉल्व करके क्या ही लेना देना, मेरे को सॉल्व करके लेना देना नहीं, तेरा पावर 6 आ जाए। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, एक क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, और एक dy बाई डी एक्स के पावर में 100 लिखा है, मुझे इससे क्या लेना देना, मेरे को पहले ऑर्डर देखना है। ऑर्डर जब ऑर्डर इधर दिख रहा है तो इधर क्या, इधर कुछ भी करने का मतलब ही नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है, तो इधर करने की जरूरत नहीं है देखने का। अगर ऑर्डर आ रहा है उसके पास पावर आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ऑर्डर यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से, इसके पास पावर है और इसके पास भी पावर है, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मेरे पास एक तरीका, बेस्ट तरीका क्या मालूम है, किसी को बोलना नहीं जाके, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। बेस्ट तरीका ये है, बेस्ट यहां पर ये मेथड 1 बता दिया मैंने, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। मेथड 2 बताता हूं, ये जो क्वेश्चन है लिखो इसको। मैं अगेन बोल रहा हूं, मेरे को इधर से आएगा क्या, ऑर्डर यहां से आ रहा है क्या, नहीं। अगर इधर से आ रहा है तो मेरे को इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार चिल्ला के बोलो, अगर मेरा ऑर्डर इधर से आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। अरे कौन सा डबल पावर दिखा, तो डबल रूट दिखा तो करना पड़ेगा, आगे पता चलेगा। रुको, 1 प्लस डी, ये ऐसा कुछ है, क्या था ये 3 और ये पावर में 2। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ऑर्डर इधर है ना, ये सुनो, ऑर्डर इधर है और 2 पावर दिख रहा है, या तो सिंप्लीफाई करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ना किसी को बताना मत, ये 2 इसके पास और इसके पास 2, ऐसा होता नहीं है, ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सही है। लेकिन अगर ऐसा कभी हो गया ना तो ऐसा कर नहीं सकता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गलत है। मैं क्या बोलता हूँ, मुझे मालूम है एक्स्ट्रा 2ab आता है, ये तो मोदी जी बन गए, एक्स्ट्रा 2ab। मैं इसको देख रहा नहीं, मेरा एक कहना है ये स्क्वायर इसके पास इसके पास, एक बार देना आगे कुछ तो आएगा, छोड़। मैं क्या बोल रहा हूँ, देख लाइफ में कभी ऐसा कुछ आ गया तो बोलने का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आगे कुछ एक्स्ट्रा भी आता है, ए प्लस बी रेस टू 5, बोलेगा ए रेस टू 5 प्लस बी रेस टू 5, आगे कुछ तो आता है, पता नहीं क्या आता है। तो कभी ये लिख के रखो रेड लाइन के ऊपर, ये सही 100%, ये आगे कुछ तो आता है, आगे कुछ तो आता है, क्या आता है अपने को घंटा कुछ नहीं मालूम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए प्लस बी, देखो ये तो है, ये पावर इसके पास जाएगा, ये पावर इसके पास जाएगा। अरे डायरेक्टली माइंड में करो, जब ये इसके पास गया 1 का स्क्वायर 1, इसके पास ऑलरेडी 3 था और एक पावर हो गया 3 2 6, तो यहाँ पर ये माइंड में करने का, ऑर्डर तो आएगा 4, डिग्री हो गया 6। अरे सर माइंड में कर लिए, माइंड में पावर इसके पास भेजने का। आओ मैं बताता हूँ इसका क्या सीन है, ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनना चाहिए। इधर से आ रहा है क्या, नहीं इधर से आ रहा है ना, ऑर्डर 4, डिग्री बताओ, कोशिश करो। ए प्लस बी रेस टू 5 का फॉर्मूला नहीं आता, कसम खुदा की मेरे को अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है, मेरे को याद है लेकिन मेरे को अच्छे से याद नहीं, इसलिए मैंने खुदा की कसम खा लिया। ए रेस टू 5 प्लस बी रेस टू 5, आगे कुछ तो आएगा, मैंने बोला आगे कुछ तो आएगा, क्या आएगा रुको बाद में बात कर लेंगे। तो ये 5 को इसके पास भी भेज दूं, 5 को इसके पास भी इधर भेज के, 3 ऑलरेडी था और 5 आ गया, प्लीज डोंट से 3 प्लस 5 8 होता है, 3 5 पावर पावर मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो गया मालूम है, 3 5 15, ये याद रखना, ये याद रखना। 2 मार्क्स मिलता डायरेक्टली, अगर तुम लोग एमसीक्यूज में आ गया तो इजी है, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे मालूम है, ऑर्डर 4 डिग्री 3 उठाओगे, जबकि ये ओवरऑल पावर भी दिख रहा है। तो a प्लस बी रेस टू 5 नहीं आता तो क्या बोला सर, नहीं ये इसके पास, ये इसके पास, ऐसा सीखो। तुम लोग दूसरा चैनल पे जाएगा तो सिर्फ एक्सरसाइज सिखाएगा, ये आ गया तो क्या आएगा, वांदे हो जाएंगे तेरे। तुम लोग बोलेगा एक ही टॉपिक अच्छे से आ रहा है, उसमें भी गलत मार्क्स मिल रहे हैं। अब सुनो, ये होता है एक्चुअल अप्रोच, समझ में आया। प्लीज अभी कॉपी करना चाहिए, ये बरोबर 10 हुआ, आगे का भी मैं बात करता हूँ, सिंप्लीफाई वाला करते हैं, पहले कॉपी करो। सो गाइस यहाँ पर अभी देखो मैंने 11 12 13, जरा ध्यान से देखोगे ना, मैंने इंटेंशनली रूट वाले सम लिए, रूट वाले, यस अगेन बोलता हूँ, रूट वाले सम इंटेंशनली लिए। यहाँ पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन देखो, यस देखो रूट दिख गया तो सबसे पहले ऑर्डर भी मत निकालो, डिग्री में मत निकालो, सिंप्लीफाई करो। रूट दिख गया, स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो भी है,
तुम लोग को मालूम है ना स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट अगर ऐसा दिख रहा है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट 1/2। अच्छा अगर ऐसा दिख रहा है तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट 1/3। अगर ऐसा दिख रहा है समझो 5 है तो इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट 1/5। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग बोलते हैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। अगेन बोल रहा हूँ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। इसको बोलते हैं क्यूबिंग बोथ द साइड। इसको फिफ्थिंग फोरिंग ऐसा नहीं बोलने का, इसको बोलते हैं टेकिंग फिफ्थ पावर। आएगा तो मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए इतना ध्यान दो, ठीक है? ये तुम लोगों को नॉलेज के लिए था। आओ यहाँ पर, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। याद करो ना, बचपन में टीचर बोलते थे स्क्वायर कर दिया तो ये और ये कैंसिल हो जाता था, तो ऐसे। लेकिन स्क्वेयरिंग एक साइड नहीं होता, दोनों साइड होता है, तो हम लोग बोलते हैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। लेफ्ट साइड वाले को पकड़ के स्क्वायर करने का, राइट साइड वाले को पकड़ के स्क्वायर करने का। चलो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड। तो इससे क्या हो जाएगा? रुको, लेफ्ट साइड वाले को पकड़ो, मैंने बोला लेफ्ट साइड वाले को पकड़ो। रुको, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज भी करेंगे। अरे इजी है, लेकिन ये वाला इजी है। लेफ्ट साइड वाले को पकड़ा, स्क्वायर कर दो। राइट साइड वाले को पकड़ने का, राइट साइड वाले को पकड़ने का और क्या कर देने का? स्क्वायर कर देने का। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? इधर इधर क्या होगा? अरे ये फॉर्मूला तो आता नहीं अपने को, a प्लस बी द होल स्क्वायर बहुत मुश्किल से है। तुम लोगों को मालूम है माइंड में ये स्क्वायर इसके बाद, ये स्क्वायर इसके बाद, ये स्क्वायर इसके बाद प्लस कुछ तो है, पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ, ये और ये मर गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर मर गया। तुम लोग को एक बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। अगर हजम होता ये एक, ठीक है, यहाँ पर अभी क्या आएगा? बोलो, रुको, dy बाई डी एक्स, प्लीज समझो, प्लस एक्स, इसको सॉल्व नहीं करने का। तो ये स्क्वायर रूट मर गया। बोलो 1 प्लस, मैंने बोला स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, फ्रैक्शन दिखा, नेगेटिव दिखा, उसको पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद ये ऑर्डर एंड डिग्री। अब चलो बात करते हैं, ऑर्डर यहां से मिलेगा क्या? ना, ऑर्डर दो है, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड, फर्स्ट, यहाँ पर तो है, ये देखो थर्ड। तो हाईएस्ट ऑर्डर कहां से? हाईएस्ट ऑर्डर यहां से, तो उधर से पावर चाहिए। यस, और इसको सॉल्व करके मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो जाएगा। ऑर्डर जब ऑर्डर ये है, ऑर्डर ये, तो इधर सिंप्लीफाई करके मतलब नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना ऑर्डर आ गया 3, और डिग्री क्या हो गया? डिग्री क्या हो गया? इसका ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1। इधर से लेना देना नहीं। प्रैक्टिस करेगा ना तुम लोग, घड़ी देख के सिर्फ आधा घंटा प्रैक्टिस करने का। मैंने बोला सिर्फ आधा घंटा, एग्जाम में आया तो 1 से 2 मार्क्स लेके जाना चाहिए। बेसिक्स भी तो सुधार रहा हूँ। अच्छा, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ एक। अगर हजम हुआ तो करना चाहिए, हजम हुआ तो करना चाहिए। तुम लोग को मालूम है, या फिर अभी नहीं करूँ, बाद में करूँ, क्या करने का? स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग नहीं तो ठीक है, बाद में करता हूँ। ये वाला सुनो, देखो ये क्यूब रूट है, तो क्या बोलते हैं? जैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड था, इधर बोलने का क्यूबिंग बोथ द साइड। क्या बोलने का? क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ द साइड। क्यूबिंग से क्या होता है मालूम है? क्यूब रूट मरता है। रुको, लेफ्ट साइड वाला जो भी था, ये सब तो माइंड में कर सकते थे रे बच्चा आप लोग। रुको, राइट साइड वाला, रुको रुको, ये तो आप लोग ने गलत कदम क्या उठाता मालूम है? अगर ये नहीं करते तो आप लोग बोलते सर इधर नहीं, इधर नहीं, इधर है ऑर्डर 2 और इसी का पावर देखते हैं। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब नहीं दिखना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं दिखना चाहिए, याद रखो। यस, तुम लोग का ऑर्डर तो सही निकला। तुम लोग डिग्री क्या बोलते था मालूम है? 1। जबकि देखो क्यूबिंग करने का ना, तो यहाँ पर पावर में 3, पावर में 3, क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल होता है, ये कैंसिल नहीं कर देना। 1 प्लस, अब देखो हकीकत कुछ और था, अपन क्या है ना, अधूरा कोई दूसरा चैनल रिफर करते हैं, वहां पर सिर्फ ये सब बेसिक्स बताते नहीं और आप लोग चालू कर देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया? हो गया, काम हो गया। बोलो ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? इधर से फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर, इधर से उठाने का। ऑर्डर 2, डिग्री क्या हो जाएगा? 3। एक मिनट, एक बार वापस देखो क्या किया मैंने, एक बार वापस देखो। यस, एक बार देखना चाहिए। देखो ऐसे चुपचाप बैठ के मतलब नहीं, तंबाकू खा के बैठा मत। एक बार समझो मैंने क्या बोला। स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाना था। क्यूबिंग क्यों किया? क्योंकि क्यूब रूट को हटाना था। अब मैं इसको ना अलग तरीके से करके दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। नॉलेज चाहिए तो बोलना चाहिए, हाँ सर नॉलेज चाहिए। तो हम लोग क्या किए मालूम है? ये स्क्वायरिंग बाद में, स्क्वायरिंग बाद में। अरे सर क्यों हटा दिए? रुकना बच्चा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ मालूम है? ऐसा ये लिखा, ऐसे टाइम पास, मैंने बोला टाइम पास। क्यों सर? टाइम पास से हमारा टाइम वेस्ट होता है। हाँ रुको, ये 1 प्लस, इसको पावर में और 1/2 लिख सकता हूँ ना। अरे स्क्वायर रूट है ना। तुम लोगों को मालूम है दिक्कत किधर है? नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। ये प्रॉब्लम है। ये नीचे वाले 2 को हटाने को हम लोग स्क्वायरिंग बोलते हैं, नीचे वाले 3 को हटाने के लिए हम लोग क्यूबिंग बोलते हैं, नीचे वाले 4 को हटाने के लिए हम लोग फोरिंग, फिफ्थिंग नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं टेकिंग 4 पावर। रुको, टेकिंग सेकंड पावर। मैंने क्या बोला? टेकिंग सेकंड पावर।
सेकेंड पावर ऑन बोथ द साइड। रुको ना, समझो तो। इसी को एक दूसरा नॉलेज होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। दोनों ही चलता है। स्क्वेयरिंग का मतलब ही क्या होता है, स्क्वेयरिंग का मतलब ही क्या होता है, सुनो सुनो, स्क्वेयरिंग मतलब पावर को 2 से मल्टीप्लाई करना। इसका पावर, रुको, लेफ्ट साइड वाला रखो। अब जैसे इसको डब्बे में बन गया, इसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2। इसका पावर क्या हो गया, सुनो बच्चा, ये बैकग्राउंड स्टोरी है। ये पावर था, इसके पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसी को बोलते हैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। पावर को ओवरऑल पावर 2 टू कैंसल। और अब मुझे लगता है अब तुम लोग समझ गए। वही तो आया सर, हाँ बच्चा मुझे मालूम है वही आया, लेकिन समझ तो, समझना नहीं, बात अलग है। चाओ 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 कर रहा है, रुकना जरा। हो गया, पावर 1 है, उसको नहीं लिखेगा चलेगा। तो यहां से ऑर्डर 3 और डिग्री डिग्री 1। पिछले में भी डिग्री 1 ही था, है ना, यही था ना, डिग्री 1। ओके, यहाँ पर बोलो इधर क्या आएगा, रुको रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अरे सर क्यों हटा रहे हो, हम लोग को समझ गया, रुकना बच्चा, मैं जो बोल रहा ध्यान से सुनना चाहिए ना। तुम लोग क्यों तकलीफ में आ रहे हैं, रुक, वो सम सिखाना है, आगे भी कुछ समय सब्र रखो। इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। ये पावर में क्या आ गया, पावर में 1/3 आ गया, क्यूब रूट है। पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया, 1, ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये, जैसे ये प्रॉब्लम था, तो 3 को हटाने के लिए टेकिंग थर्ड पावर, थर्ड पावर ऑन बोथ द साइड, थर्ड पावर ऑन बोथ द साइड, थर्ड पावर ऑन बोथ द साइड, थर्ड पावर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैथ्स में, क्यूबिंग बोथ द साइड। तो ये थर्ड पावर का मतलब क्या होता मालूम है, पावर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पावर को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर माइंड में करो, चलो माइंड में करो अभी, हाँ। और ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं, ओवरऑल पावर 3 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल होके 1 बचा। इधर क्या हो गया, देखो ना, चलो लिख देता हूँ, 1/3 था, 3 से मल्टीप्लाई, इधर 3 आ गया, तो ये और ये कैंसिल। 1 वाला पावर तो लिखते नहीं हम लोग। बोलो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 2 डिग्री 3। मैं जो बोला वो इधर करो, इधर करो। अच्छा यहाँ पर वो याद आ रहा है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय डी वाई बाय डी एक्स। सबसे पहले, अरे ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, बोलो क्या 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं, मतलब 2 1/2। और यहाँ पर, अच्छा इधर भी तो प्रॉब्लम ही था, इधर भी तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। नीचे वाले 2 को हटाने के लिए 2 ऑप्शन है अभी, टेकिंग सेकंड पावर, ये तुम लोग का नॉलेज के लिए, या स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग का मतलब ही होता है पावर को 2 से मल्टीप्लाई करना। यस, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड लिखा मैंने। अब एक्सपीरियंस लेना चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड से पावर को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 गेट कैंसिल, 1 है उसको लिखेंगे नहीं हम लोग। यस, ऐसे ही करना रहता है। ये सॉल्व एग्जांपल का है, ये आने का चांसेस है, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दो इसको, ये आने का चांस है। अच्छा, स्क्वेयरिंग मतलब पावर को 2 से मल्टीप्लाई, 2 गेट कैंसिल, क्या बचा। अगर तुम लोग आज भी ये बोल रहा है कि डायरेक्टली आंसर नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखो अपना एग्जांपल में, मल्टीप्लाइंग, ये प्रॉब्लम आ गया, इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अरे यार ये समझो ना, डीवाई बाई डी एक्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2, और डेरिवेटिव के पावर में माइनस वगैरह नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा। क्या करते हैं, नीचे रहेगा तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट, बोथ साइड बाय व्हाट, क्या डीवाई बाई डी एक्स, नहीं नहीं नहीं, डीवाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। इधर एक टर्म है, इसको डीवाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो डीवाई बाई, ये समझा ये ना, डीवाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर था, और अगर डीवाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये और ये कैंसिल 1। प्लीज ये बोलना, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये डीवाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, और ये तो एज इट इज, ये दोनों मल्टीप्लाई मत कर देना। क्यों सर मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई, ये तो आ गया, ये तो कटकुट हो गया, इसके साथ चिपका मत देना। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर आप लोग का तुक्का वहीं पर लग जाता था। तो ऑर्डर क्या हो गया, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से, ऑर्डर 2 डिग्री 3। यहाँ पर भी तुक्का लग सकता था आप लोग का, लेकिन इत्तेफाक की बात है, ऐसा होता नहीं हर बार। ये समझा ही नहीं समझा, अरे बोलो हाँ या ना बच्चा, यस और नो, समझा ये, 11 12 13। और भी एग्जाम्पल लेते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बच्चा, यस और नो, यस और नो। चलो हटा रहा हूँ 13, यहाँ पर 14 लिख दे तो इसको 14, 14 में क्या करते अपन, एक काम करते, ये लो डरा दिया, करो, डर गए, डर गए। और यहाँ पर और
सर क्या बात कर रहे हो, आप अपने मन से बना रहे हो सर, गलत करते हो। अरे रुकना, चलो ऐसा लिख देता हूँ, लो ऑर्डर आने 4/5, चलो 4/5 ना, हाँ ठीक है 4/5, 4/5 ऐसे कुछ भी। अरे मैं तुम लोग को क्या बोल रहा है, मैं तुम लोग को इधर सिखाने बैठा, इधर रट्टा मारने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, यही याद रखना, रट्टा मारने के लिए नहीं आया मैं इधर। प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम इधर है, पहला ये रूट ही है, इसको बोलते फिफ्थ रूट। आप लोग देखोगे ना इसका मीनिंग क्या होता है मालूम है। चलो और गंदा बना दू, लो और गंदा बना देता हूँ, लो बस, डर गया, फट गई, फट गई, रुक, और गंदा बनाओ, नहीं नहीं सर इतना, अच्छा ठीक है छोड़, 4 लिखा। ये 5 का क्या लिखने का, 1/5, क्या लिखा 1/5, पावर पावर मल्टीप्लाई, तो अब ये क्या हो गया 4/5। हाँ ये याद रखना, माइंड में कर लो इतना चीज, ये क्या हो गया 4/5, क्योंकि 4 ऑलरेडी ओवरऑल पावर है, और ये 5 मतलब 1/5, 1/5 आया, तो 4 इंटू 1/5 कितना हो गया 4/5। चलो मुझे बताओ प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम ये है सर, टेकिंग व्हाट, सेकंड पावर नहीं, टेकिंग व्हाट फिफ्थ पावर। फिफ्थ पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वेयरिंग नहीं, इसको फिफ्थिंग विफ्थिंग नहीं, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि तुम लोग को मालूम पड़े पावर 2 3 के अलावा भी कुछ आए तो कैसे डील करने का। रुको, टेकिंग फिफ्थ पावर ऑन बोथ द साइड, फिफ्थ पावर मतलब पावर को किससे मल्टीप्लाई करने का, पावर को किससे मल्टीप्लाई करेगा 5 से, 5 हो गया पावर, और यहाँ पर 4/5 था, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 कैंसिल, 4 हो गया, हो गया। अब बोलो कहां से, देखो अब फ्रैक्शन वाला सीन गायब हो गया, इधर सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, इधर देखो थर्ड ऑर्डर, इधर से उठाना पड़ेगा। चलो बोलो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 3, डिग्री क्या हो गया, इसके पास पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो डिग्री 1 मत बोल देना, ये गलत है, ये गलत है, मैंने अभी जस्ट तुम लोग को सिखाने की कोशिश किया। a प्लस बी रेस टू 4 क्या होता है, a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 प्लस समथिंग कुछ तो होता है, या a माइनस बी, तो 4 इसके पास, इसके पास, इसके ऊपर कुछ भी, इसके ऊपर 1 था, तो यहाँ पर ऑर्डर 3 आएगा और डिग्री 4 आएगा। डिग्री 4 कैसा है, मैंने बोला ऐसा होता नहीं, बट स्टिल समझ में आना चाहिए, ये याद रखना। हाँ a b रेस टू 4 100% राइट है, डॉट बी रेस टू 4 100% राइट है, 100% राइट है, लेकिन ये इसको 100% राइट देने के लिए क्या करेंगे मालूम, a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 प्लस समथिंग कुछ तो आएगा, ये याद रखना, ये पूरा डिट्टो सेम है, यहाँ पर कुछ तो आएगा, ये याद रखना। तो 4 इसके पास, 4 इसके पास। एक क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है, 13 14 होगा, यहाँ पर ध्यान दो, एक क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है, वो मैं बताता हूँ। यस 15 लेता हूँ, जरा मुझे बताने का, 1 प्लस, तेरा भाई तेरे साथ है, तेरा भाई मैं, प्रॉब्लम किधर है, ए प्लीज ये डी ओवर डी स्क्वायर सिर्फ इसका ही, यहाँ ओवरऑल नहीं है, प्रॉब्लम इधर है, इसको क्या करने का, मैंने बोला नीचे वाले टेकिंग सेकंड पावर लिखोगे या स्क्वायरिंग लिखोगे, तुम्हारा चॉइस। स्क्वायरिंग लिखता हूँ, स्क्वायरिंग मतलब क्या होता है, रुको, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इसका मतलब क्या होता है, जो भी पावर है लेफ्ट साइड का, रुको ओवरऑल, स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है, ये लिखा, ये ओवरऑल पावर है 3/2, ये क्या 8, राइट साइड में जो है क्या आएगा, इसके पावर को 2 से मल्टीप्लाई, इसके पास पावर नहीं है मतलब 1 1 मतलब यहाँ पर 2, स्क्वायरिंग मतलब ये हो गया, ये और ये कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर, यहाँ पर पावर में 3 आ गया, और यहाँ पर ये देखो दोनों चिपके, तो स्क्वायर दोनों के पास 64, और इसका स्क्वायर पावर में और 2, ये याद रखना, 4 बार डेरिवेटिव मत लिख देना, समझा ही नहीं समझा, पावर में जो था उसको 2 से मल्टीप्लाई करने को स्क्वायरिंग बोलते हैं। ऑर्डर कहां से उठा रहे हो, यहाँ से उठा रहे हैं, सेकंड ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया 2, और ये इसको लेना देना है, डिग्री क्या हो गया 2, ये याद रखना, फ्रैक्शन गायब हो गया ना। अगर इधर से आता तो मैं ये 3 3 सबको भेजता, जब वहां से करा तो 3 3 भेज के मतलब ही नहीं है, करके भी मतलब नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर का ही हम लोग पावर देखते हैं, ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर का ही हम लोग पावर देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर उधर तो उधर पावर, अगर इधर देखना रहता तो 3 दोनों के पास भेजते हैं, अगर ये रहता खुदा ना करता तो 3 2 से 6 ऐसा कुछ आता, कॉपी करना चाहिए। अब इसको रुको, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, हाँ ये मजेदार क्वेश्चन, अरे यार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस यहाँ पर 16th वाला देखो, ये अगेन क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, सॉल्व करने का कैसे बोलो, बोलो स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोलो बोलो स्क्वायरिंग बोथ द साइड से क्या होगा, बोलो x प्लस, यहाँ पर बोलते जाने का बच्चा, लेफ्ट साइड लिखा इसका स्क्वायर किया, राइट साइड लिखा, राइट साइड लिखा, ये राइट साइड में है इसका स्क्वायर,
और ओवरऑल क्या आएगा, रूट तो था, जैसे देखो ना, ये लो तुम लोग के सामने देखो, विजुअलाइज करो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट मर गया, डायरेक्टली क्या लिखने का, यही लिखने का बस। अब ऑर्डर एंड डिग्री की बात करने का, देखो पावर में 2 है, पावर में 2 है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इधर भी डिग्री, सॉरी ऑर्डर 2 है, इधर भी ऑर्डर 2 है, किसका पिक्चर में उठाने का, किधर से उठाने का, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, लफड़ा पड़ गया, लफड़ा पड़ गया। एक बच्चा क्या बोल रहा मालूम है, सर ऑर्डर ले लो 2, सर इधर से देखो, आप सर इधर भी देखो और इधर भी देखो, इधर जब जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो डिग्री 2 ले लो, एक बच्चे ने बोला, मैंने बोला ना समझदारी से काम कर, इसको सॉल्व कर देते ना, एक बार सॉल्व कर लेते, देखते क्या आएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, एक बार देखो, ये स्टार हुआ मार के देता हूं, क्या होता मालूम है, लोग अक्सर बहुत कुछ करते हैं लेकिन छोटी मोटी चीज नहीं करते, मैं बताता ध्यान से। ये तो ठीक है, आप लोग, ये बच्चा स्टूडेंट ने ये बोला था, पता नहीं क्यों, ठीक है स्टूडेंट बोल दिया, एक बार देखता है एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, थोड़ा तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक बार फॉर्मूला मारते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये जो b है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। देखो हाँ, लफड़ा बढ़ सकता है, सर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी पावर, अरे तो ये दोनों का मिलन हो सकता है, तुम लोगों को मालूम नहीं, ये दोनों का मिलन हो सकता है, और तुम लोगों को बता दो, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप मालूम पड़ेगा, ये +1 इस साइड माइनस, समझो समझो, सिंप्लीफिकेशन कर दिया, आती उस साइड कुछ नहीं बचे, ये देखो ये और ये मर गया, अरे बाप रे बाप, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा सर, ऑर्डर तो लग गया, यस यही चीज तो है जो टीचर लोग नहीं सिखाते, ऑर्डर इसका 2 है, डिग्री क्या मालूम है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ये आंसर है। तुम लोग गलत कदम क्या उठा लिया था, जो गलत है ये गलत है, तुम लोग गलत कदम क्या उठाया, तुम लोग घाई किया, रुकने का, रुको, मैंने बोला डिग्री निकालने का सोचने का, जो सोचना जानता है, इतना सारे सम करा रहा हो, इसके बाहर का कुछ नहीं आता, ये भी याद रखो, बट स्टिल एक बार प्रैक्टिस तो जरूरी है। विराट कोहली जैसा लोग, जो हजारों क्रिकेटर, क्रिकेटर का खुद का वो गॉड है, उसको भी प्रैक्टिस लगता है भाई, तुम लोग तो अभी पैदा हुआ है, अभी पहली बार देख रहे थे, प्रैक्टिस नहीं लगेगा क्या, ऑर्डर एंड डिग्री में भी प्रैक्टिस करना चाहिए, मैंने बोला ऑर्डर एंड डिग्री में भी हल्के में, मतलब एग्जाम में आएगा तो तुरंत आधा घंटा प्रैक्टिस करो, घड़ी देख के, इधर समझा, इसको स्टार किया मैंने, यस 7 7 9 बना देता हूँ, 9 स्टार किया, ये चीज याद रखना, ये एक ऐसा समय, ऐसा सर एग्जाम में थोड़ा रुकने का, देखो ये मैं तो इधर भी बोल रहा था, इधर से भी ऑर्डर, इधर से भी ऑर्डर, इधर पावर 2 है, जब इधर जाता तो इधर भी, देखो मेरे दिमाग में फिट हो गया था, मेरे दिमाग में फिट हो गया था, एक्स प्लस ये स्क्वायर होता था और इसका भी स्क्वायर होता था, अरे बरोबर है कि नहीं, और आगे कुछ तो होता था, मैंने बोला था ना a प्लस बी द होल स्क्वायर, लेकिन दिख रहा है ये दोनों सेम है, तो ये जब इधर आएगा तो कैंसिल होता है, कैंसिल होता है, सेम सेम दिख रहा है ना, इस साइड भी सेम है, इस साइड ये प्लस में, इधर इधर आके माइनस, ऐसी दिमाग में लग गया था। अगर इफ इनकेस इधर 3 होता तो 100% में सिंप्लीफाई नहीं करता, क्योंकि 3 होता इसका मतलब क्या था मालूम है, एक्स क्यूब प्लस ये जो होता इसका क्या होता क्यूब, और यहाँ पर कुछ तो होता, पर अब मुझे मालूम पड़ा ये दोनों सेम नहीं है, ये देखो ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, इसका ऑर्डर 2 है लेकिन यहाँ से उठा लेता मैं, ये चीज देखो थोड़ा सा ना एक स्टेप आगे सोचना चाहिए। क्वेश्चन में मतलब ये अपने टेक्स्ट बुक में ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इधर माइनस डाला है उन्होंने, जबकि ये क्या है मल्टीप्लाई। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर सिर्फ 2 बोल रहा है तो स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, और 3 बोल रहा है नीचे वाला 3 तो क्यूबिंग, ये नीचे 1 अपॉन दिख गया, देखो प्रॉब्लम ये नहीं होता, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये होता है, प्रॉब्लम ये होता है, तो याद रखना बच्चा, तो ऊपर कुछ भी रहने दे, 1 होने दे, ये कुछ भी, तो अब क्या करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, और तुम लोग नोटिस करो ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ एलसीएम लेने का, एलसीएम ऑफ 2, 3, प्रॉब्लम जब एक से ज्यादा रहता है तो तुम लोग ऐसा करता है क्या, अगर समझो एक क्लिनिक में गया, तुम लोग को बुखार भी है और सर्दी भी है, तो एक बार जाता है बुखार का दवा दो, फिर जाते हो लाइन लगाते हो, फिर बोलते हो सर्दी का दवा दो, ये एक ही बार बोलता है ना बुखार और सर्दी दोनों, तो डॉक्टर क्या करता है मिक्स करके दवा देता है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर तुम लोग को प्रॉब्लम 2 है, तो मैं दोनों का एक ही सोल्यूशन दूंगा, एक ही दवा दूंगा, अलग अलग नहीं, ये ले दूंगा, नहीं मेरे पास, मैं एक्सपीरियंस पर्सन है, मैं अच्छा डॉक्टर है, तो मेरे को मालूम है ये दवा में दोनों काम होता है, तो एक ही खाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ एलसीएम लेने का, अभी भी कुछ बच्चे को एलसीएम नहीं आता, मैं बोलता है ध्यान से सुनो, 3 का टेबल पढ़ने का, सबसे बड़ा जो 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, फिर 2 का टेबल पढ़ने का, 2, 4, 6, 8, 10, 12 देखने का,
सबसे पहला कॉमन कौन सा आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला कॉमन आता है 6, तो यस इसका बोलेंगे एलसीएम इज व्हाट 6। बच्चे लोग गलत सोचते 2 3 जा 6 बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे इसका आंसर दो, पहले 8 का टेबल पढ़ने का, 8 16 क्या होता है 24, मेरे को भी नहीं आ रहा है। 4 का टेबल पढ़ने का, 4 8 12, देखो एलसीएम क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसका एलसीएम 8। बहुत सिंपल होता है, टेबल पढ़ते जाने का, जो पहला कॉमन दिखा रहा कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम लिखा मैंने, तो टेकिंग 6th पावर, क्या बोला टेकिंग 6th पावर, 6th पावर से क्या होगा मैं बताता हूँ, ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड, तो ये क्या आएगा डी क्यूब डी एक्स क्यूब, रुको अभी मैं बताता हूँ, 1/3 dy बाई डी एक्स, 1/2 है ना, 1/2 1/3, टेकिंग 6 पावर मतलब लेफ्ट साइड का पूरा पावर में 6 लिखने का, राइट साइड में पूरा पावर में 6 लिखना है। ये नहीं बोलेगा ये पावर इसके पास इसके पास, अरे 100% हो ही जाता है। तुम लोग को बता दूं, ए बी के पावर में 6 है, यहाँ पर यही फॉर्मूला है, और टिम्बा टिम्बा आगे कुछ नहीं आएगा, तो ये 6 इसके पास भी जाता है, ये 6 इसके पास, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस होता तो 6 इसके पास और फिर कुछ तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, तो ये जब इसके पास जाएगा 1/2 था और 6 आया, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, पावर में 3 हो गया, इसके बाद जाएगा तो पावर में 2 हो जाएगा, समझा। और इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है, 20 इंटू 20 इंटू कौन करते बैठेगा, नहीं करने का, इससे छोड़ने का। अपने को ऑर्डर यहाँ से मिल रहा है, देखो ये चिपका है तो क्या हुआ, ए सिंगल ऑर्डर डबल ऑर्डर कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ऑर्डर 3 डिग्री 3, ये 2 सम और बाकी, बस खत्म करेंगे, 2 सम और बाकी बच्चा, 2 सम, 2 नहीं सॉरी 3 सम, 17 है ना, 18 19 20, 3 सम और करेंगे। पहले बोलो ये क्लियर हुआ, कभी भी ऐसा रहेगा तो ऐसा एलसीएम ले लेने का, समझो ये कुछ और है, 4 और 8 है, तो 4 और 8 का एलसीएम 8 टेकिंग 8 पावर, 3 सम और लेता हूँ, ठीक है, प्लीज कॉपी कर लो। सो बच्चा लास्ट 3 एग्जांपल एक बार देखना चाहिए, 18 19 20, ये वाला देख लो तीनों में, हाँ ये 3 एक स्पेशल है, ध्यान से सुनना चाहिए मैंने क्या बोला था। आप लोगों को याद आ रहा है जितने भी सम था कंडीशन में, पहले तो मैंने रूट वाला हटाया, सेकेंड वाला भी लिखा था मैंने, लॉग एक्सपोनेंशियल साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक साइन इनवर्स कॉस, अंदर डेरिवेटिव नहीं दिखना चाहिए, सिंप्लीफाई करो अगर पॉसिबल है तो। यहाँ पर देखो, ये अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे, अच्छे अच्छे लोग नहीं बोलेंगे, अगर ये बता दिया तो इधर भागेगा, घन करेगा, उधर भी घन करेगा, तो सुनो से देखो, लॉग के अंदर डेरिवेटिव है, लॉग के अंदर डेरिवेटिव है, लॉग के अंदर डेरिवेटिव है, अंदर डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई करो उसको बाहर निकालो, कैसे निकालेंगे मैं बताता, तुम लोगों को मालूम है लॉग उस साइड आएगा तो एक्सपोनेंशियल में बदल जाता है, एक्सपोनेंशियल, यस लॉग वाला, जैसे लॉग कभी भी लॉग वाला उस साइड जाता है ना, तो इसको बंद करने का, लॉग वाला क्या होता है मालूम है, उधर जाके एक्सपोनेंशियल हो जाता है, बेस में ई रहता है इसलिए, या ऐसा हो जाता है, मैं बोलता है इसको बंद, लॉग उस साइड जैसे प्लस वाला उस साइड माइनस, वैसे ही वाला सीन है, लॉग उस साइड जाके एंटी लॉग बोलते हैं ना, तो ये लॉग उस साइड जाएगा तो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू एक्स। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तुम लोग नोटिस करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे, ई के ये चलेगा, चलेगा ना, ये मैंने क्या बोला था, ई के पावर में क्या नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव, जैसे इधर देखो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं उल्टा भी, हाँ उल्टा भी, ये समझो ई रेज़ टू एक्स से यहाँ पर y, ई को उस साइड भेजना है तो क्या होता है, ई उस साइड जाता है तो लॉग में बदल जाता है, और ये एक्स नीचे गिर जाता है, ये याद रखो, ऐसे कुछ सीखा रहेगा, लॉग को एंटी लॉग, एंटी लॉग को लॉग, तो ऑर्डर क्या हो गया इधर से, ऑर्डर 1 डिग्री, पावर क्या है 1, वेरी गुड हो गया। एक बार देखता हूं, अच्छा ये देखिए इधर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इधर है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इस वक्त लॉग प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा प्रॉब्लम है लॉग के अंदर, देखो इधर पूरा प्रॉब्लम है, तो एक काम करो उतारते हैं इसको, अच्छा एक मिनट एक मिनट, मार्च 2023 में आया था, मार्च 2023 में, मार्च 2023 में, अरे कहीं ना कुछ क्वेश्चन आया है बच्चा, ये याद रखना। तो ये रखो ये, अच्छा ये देखो क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा है, एक्स ये प्लस है उस साइड क्या करेगा माइनस, ई को उस साइड भेजो, वाओ ई उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग, और ये हो गया आजाद, यस, लेकिन वापस फंस गया तू, देखो लॉग के अंदर वापस इधर प्रॉब्लम आ गया, तो लॉग को, अरे लॉग के अंदर देखो डेरिवेटिव दिख रहा है, लॉग के अंदर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब इधर डिग्री नहीं निकाला जा सकता है। अभी तुम लोग सर लॉग को उस साइड भेज दो तो ई हो गया, वापस क्वेश्चन बनेगा, मैं एक बार वापस बोलते मैंने क्या बोला, मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा था, रफ वर्क है ये, एग्जाम में दिखाना नहीं है, प्रैक्टिस इतना करो कि समझ जाओ आप लोग, ज्यादा देखो ये रफ वर्क नहीं था, ये कर दिया, ये उस साइड जा रहा है तो dy बाई dx, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाता है लॉग, प्रॉब्लम वापस आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है,
तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर तो चलो इधर से बोलो इधर से बोलो, सोल्यूशन देखो इसका, सोल्यूशन ऑर्डर 1 है, यहां पर ऑर्डर क्या लिखा मैंने 1, डिग्री नॉट डिफाइंड, बोलेगा डिग्री नहीं निकलेगा, क्या बात करो, डिग्री नॉट डिफाइंड मतलब डिग्री नहीं निकलेगा, बिकॉज ऐसा लिखने का, बिकॉज द गिवन इक्वेशन, ऐसा लिखने का, गिवन इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल मतलब वही पावर होल नंबर होना चाहिए, समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल, इसको ऐसे लिखते बस, तुम लोगों को याद रखो, सिर्फ सिंपल वर्ड में बोलता हूं, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है सिंपली तो ऐसा लिख के जाने का, डिग्री नॉट डिपेंड बिकॉज द गिवन इक्वेशन जो दिया है कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो रहा है, सिंपल होता है, पावर क्या दिखना चाहिए यहाँ पर, होल नंबर 0 1 2 3 4, या फिर लॉग के अंदर नहीं होना चाहिए, इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सादा सादा था, बोलो याद रहेगा, रूट वगैरह नहीं, देखो रूट वाला तो हम लोग ने सॉल्व किया, तो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी सीख रहे हो वो सब क्या, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर वो सिंप्लीफिकेशन वर्जन में नहीं आ रहा है, अगर उसके अंदर रूट या साइन कॉस दिख रहा है तो बोलेगा ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यस ये याद रखना, ऐसे इसका भी है, जरा देखो ये सॉल्यूशन है, इसका देख लो ना, यहाँ पर रफ वर्क करके देखो, रफ वर्क सुनो, ये देखो इधर प्रॉब्लम है तो क्या आएगा, कॉस dy बाई डी एक्स, ये 0, ये इधर प्लस है तो उधर क्या करेगा माइनस, और लेडीज एंड जेंटलमैन ये कॉस को इसको जैसे मैंने आजाद किया, ये तो आजाद हो गया, लेकिन वहां पर देखो कॉस इनवर्स आ गया, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, ये देखो फिर इधर प्रॉब्लम आ गया, तो सेम ऑर्डर ये देखो, ऑर्डर तो इधर से उठा लो, ऑर्डर इसका 2 है, डिग्री के लिए क्या बोलोगे, डिग्री नॉट डिफाइंड बिकॉज, ये लिखोगे डिग्री नॉट डिफाइंड, देखो 2 क्वेश्चन, ये सिंप्लीफाई हो गया, इधर जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया साला वापस वही बन गया, मतलब पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, ये होता है कंसेप्ट, 20 क्वेश्चन करा है, टेक्स्ट बुक में 10 क्वेश्चन है, मैंने 20 करा दिया, हो गया ना ऑलमोस्ट सब, कुछ छोटा तो नहीं ना, तुम लोग गाली डालेगा सर ये नहीं सिखाया, यस सॉल्व एग्जांपल भी पूरा हो गया, यस अच्छा एक नोट करके लिखना चाहिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझता है बच्चा, पॉजिटिव इंटीजर कभी वो नेगेटिव में, 1 2 3, ये नोट लिखाना भूल गया था मेरे नोट्स में, अभी देखा था मैंने, ये याद रखना, ऑर्डर नोट करके लास्ट में, दैट्स इट बच्चा, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यही बोलना भूल गया हूँ कि तुम लोग को बोलना है कि नहीं बोलना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, चलो तुम लोग करते नहीं, लेकिन कुछ बच्चे यार डेफिनेटली करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनत लग गया, होप सो शायद सभी बच्चों को अच्छे से समझाए। एक क्वेश्चन पेंडिंग है डिटरमिनेंट वाला, आप लोगों को चाहिए तो मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 192, सॉल्व एग्जांपल 9, ठीक है, नहीं किया चलेगा, ये 20 क्लियर हो, वो डिटरमिनेंट वाला है, चाहिए तो उसको मैं फोटो भेजूंगा, अगर कोई और यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चंस दिखते रहेंगे तो, यूनिवर्सिटी की बोल रहे बोर्ड वाले, यूनिवर्सिटी की इंजीनियर लोग का यूनिवर्सिटी होता है, बीएससी वाले का यूनिवर्सिटी होता है, इसलिए बोला। वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी जरूर करना है, इसका टेंशन मत लो, नहीं करना है मत करो, जो भी सम करा है वो करो, ठीक है, लॉगिंग आउट।